नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे ब्राह्मण ऋषियों ने हमारे समस्त समाज को 4 वर्णों में बांटा और 4 वर्णों में से जो शूद्र वर्ण था उसमें अनेक जातियां थीं। वह वर्ण और जातियां आज के समाज में भी विद्यमान हैं। ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है और चौथा ओबीसी, एससी और एसटी। ये वर्ण हैं, आज भी विद्यमान हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय जाति, वैश्य वर्ण, वैश्य जाति। लेकिन ओबीसी में जो इन तीनों वर्णों में नहीं आती हैं वो जातियां हैं, और फिर उनमें भी उनसे भी अलग हैं जो जातियां निम्न स्तर की हैं, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको अस्पृश्य कहा जाता था, वो एससी में आती हैं। और जो जंगलों में रहने वाली जातियां हैं वो जनजातियां कहलाती हैं, तो वो एसटी में आती हैं। आज भी वही नक्शा बिल्कुल बरकरार है। हमारे ओबीसी के जो बंधु हैं वो शूद्र हैं, लेकिन वो अभी अपनी पहचान नहीं मानते कि हम शूद्र हैं। ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि न तो वो ब्राह्मण हैं, न वो क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं। तो फिर जितनी भी शेष जातियाँ, लगभग 7000 जातियाँ हैं, वो शूद्र वर्ण की ही जातियाँ हैं। दोस्तों, इसको हम अपने धार्मिक ग्रंथों में भी देखते रहे हैं। मनुस्मृति के अलावा अन्य स्मृतियाँ भी हैं, उन सब में इन जातियों का वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये क्या है पिछड़ा वर्ग, क्या है पिछड़ा वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो पिछड़े वर्ग को अपने शूद्र होने का एहसास नहीं है, यही पिछड़े वर्ग की मूल समस्या है। यह पुस्तक जो है एडवोकेट JN वर्मा इलाहाबाद ने लिखी है और ये बहुत पुरानी पुस्तक है। तो दोस्तों, इसमें ये 2001 की प्रकाशित है। तो इसमें जो है विभिन्न जातियों का वर्णन मनुस्मृति सहित अन्य स्मृतियों में और अन्य ग्रंथों में मिलता है, इन्हीं शूद्र जातियों का, जो आजकल ओबीसी में है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वर्णन को ध्यान से सुनें और समझें। आइए हम प्रथम जो है मनुस्मृति से लेते हैं। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में 84, 87, 88, 89 ये श्लोक हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। न राज्ञः प्रति ग्रहणीयाद राजन्य प्रसूतितः सूना चक्रध्वजं वता वैसैनव व जीवताम यो राज्ञः प्रति ब्रह्मणाति लुब्धस्त्योस्त्रास्त्रवर्तिनः सपर्यास्येण यतीनात्मान रेकाकं विसन्तिं तास्मिश्चमन्द्रास्त्रमिश्रं महारौर्वरोवो नरकं कालसूत्रं च महानरमेव च संजीवनं महीवचं तपनं संप्रतापनं संघातं च सकाशीलं कोहमलं पूतमृतकम्। लो अहम क्रमजीर्षं च पंथानं साल्मली नदीम अस्य पवित्र वनमं चैव लोहदारकमेव च। 90वां श्लोक। एतन्देदन्तो चिन्द्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः न राज्ञः प्रतिगृह्णान्ति ब्रेत्य श्रेयो अस्मि कांक्षिणः। 91वां श्लोक। क्षत्रिय वर्ण रहित की प्रसूत वाले राज्य से कभी प्रतिग्रह दान नहीं लेना चाहिए। यानी जिस देश का राजा, जिस राज्य का राजा क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय के अलावा कोई हो, तो उससे दान नहीं लेना चाहिए ब्राह्मणों को। सूना चक्र ध्वज वाले तथा वेश से जीने वालों से भी प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। जो लोभी और शास्त्र विरुद्ध बरतने वाले, जो लोभी और शास्त्र विरुद्ध चलने वाले राजा का प्रतिग्रह दान लेता है, वह बारी बारी से 21 नरकों में जाता है। 21 नरकों में जाना पड़ता है जो शास्त्र विरुद्ध राजा हो। जो इस प्रकार हैं: तामिश्र, अंध, तामिल, महारौरव, रौरव नरक,
कालसूत्र महानरक, संजीवन, तपन, शाम प्रतापन, संहात, संकारोल, कुडमल, पूर्त, मुत्तिक, महानीच, लोहसक, त्रटजीव, पंथाना सालमीलो, नदी, आसिंच पचवन और लौहधारक। ये नरकों के नाम हैं और ये नरकों में जाएगा, 21 बार जाएगा। जो ब्राह्मण वेद विरोधी, शास्त्र विरोधी किसी राजा का, वो राजा क्या है, वो शूद्र ही बना दिए जाते थे। तो जिस शूद्र राजा का, शास्त्र विरोधी राजा का अगर कोई ब्राह्मण दान लेगा तो वो इन नरकों में 21 बार क्रम से जाएगा। अब पता नहीं ये नरक कहाँ हैं, पता नहीं, आज तक पता नहीं चला। शास्त्र के अनुसार शिवाजी शूद्र थे तथा शूद्र का काम केवल और केवल द्विज वर्ण की सेवा करना है, अर्थात तो वह राजा हो ही नहीं सकता तथा उसका राज्य होना शास्त्र विरुद्ध ही माना जाएगा और शास्त्र विरुद्ध राजा का दान 21 नरकों को बारी बारी से प्रदान करता है। इसी कारण किसी भी ब्राह्मण ने महाराज शिवाजी से दान लेकर उनका राज्याभिषेक नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करके कोई भी ब्राह्मण बारी बारी से 21 नरकों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तब हार कर वाराणसी के गागा भट्ट नाम के निम्न कोटि के कथित ब्राह्मण के द्वारा 9 करोड़ असरफी देकर राज्याभिषेक करवाया, वह भी अपमानजनक तरीके से पैर के अंगूठे से करवाया गया। ये प्रकरण तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि ब्राह्मणों ने शिवाजी के राज्याभिषेक करने से इसलिए मना कर दिया था कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये वास्तविक राजा नहीं है और ये राजा राज्य के काबिल नहीं है, इनको अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी का अभिषेक करने से मना कर दिया था। फिर वाराणसी से ये गोगा भट्ट जो है, ये असली ब्राह्मण नहीं होते हैं। भट्ट जो है मतलब उनसे निम्नतर श्रेणी के होते हैं। तो ये भट्ट ब्राह्मण को बुलवाया था, गागा भट्ट को, और उसने भी 9 करोड़ असरफी ली थी, तब राज्याभिषेक किया था। और वो भी अंगूठे से तिलक नहीं लगाया था, पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया था। यह स्थिति जब महान पराक्रमी सूरवीर महाराजा शिवाजी की भी हो सकती है और उनका अपना वंशज बताने वाले अति सामान्य कुनबी, पटेल आदि लोग अपनी स्थिति इस ब्राह्मणी अवस्था में खुद निर्धारित कर ले में किसी अन्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं या वो अपने को बनते हैं कि हम वंशज उनके हैं, तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था में वो अपनी स्थिति को देखने के लिए ये उदाहरण ले सकते हैं। अब मद्भागवत पुराण है, प्रथम स्कंध, उसमें भी है शूद्र का दान त्याज्य है। ये मनुस्मृति अध्याय 3 76-77 श्लोक के अपांगतयो यावतः पांगतम्योज्जानां पश्यति तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोत बालेशः वीक्षांधो नवते काढ़स्ते शिवस्त्रो सत्यस्य तो पाप रोगी सहस्रस्य दातुर्नाश्यते फलम यावेत संस्प्रदेशनम ब्राह्मणा नदुजयायक तावतां न भदेदातु फलम दानस्य पौतकन। 178वां श्लोक। श्राद्ध में भोजन करते हुए जितने श्रेष्ठ ब्राह्मणों पर त्याज्य ब्राह्मण की दृष्टि पड़ जाए, उतने ही ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल श्राद्ध करने वाले को नहीं मिल पाता। अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हों और उस पर जो ब्राह्मणों से अलग कर दिया गया हो, जो वेद विरोधी काम करता हो या वेद नहीं पढ़ता हो या और नियमों का पालन नहीं करता हो, अगर ऐसे ब्राह्मण की छाया भी पड़ जाए, नज़र पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो उतने ही ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल श्राद्ध करने वाले को नहीं मिलता, उसका बेकार चला जाता है। श्राद्ध में खाने वाला एक नेत्रहीन 90 ब्राह्मणों का, एक काना 60 का और शिवस्त्री का 100 का, पाप रोगी 1000 श्रेष्ठ ब्राह्मण का भोजन फल नष्ट कर डालता है। श्राद्ध में खाने वाला एक नेत्रहीन, यानी अंधे को ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो 90 ब्राह्मणों का खाना बेकार चला जाता है, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। एक काना ब्राह्मण अगर हो, इसलिए कहने का मतलब है अंधे को और काने ब्राह्मण को, पाप रोगी को
1000 श्रेष्ठ ब्राह्मण का भोजन फल नष्ट कर डालता है, इनको नहीं बुलाना चाहिए श्राद्ध में। शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है, शूद्र ही हो जाता है। ब्राह्मणों को, और वो जितने ब्राह्मणों को छू ले उतने ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यानी शूद्र का यज्ञ करा दे तो वो ब्राह्मण हो गया शूद्र, और वो अगर ब्राह्मणों को छू ले, जितने ब्राह्मणों को छू ले, उनको कराया गया भोजन कोई फल नहीं देता, निष्फल हो जाता है। अब जो है श्लोक 79, 80, 81, 182, 178, 179, 180, 182 मनुस्मृति। दोस्तों मैं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं बगैर उसके ही पढ़ के सुना देता हूं आपको, उनका अर्थ सुना देता हूं। वे ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि लोभवश शूद्र पुरोहित का दान ले लें तो वह जल में डाले हुए मिट्टी के कच्चे पात्र समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। वे ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि लोभवश शूद्र पुरोहित का, शूद्र पुरोहित जो शूद्रों की पुरोहिती करे, अगर उसका दान ले लें असली ब्राह्मण, तो जल में डाले हुए मिट्टी के कच्चे पात्र समान शीघ्र ही नाश को, कच्चे मिट्टी के ढेले के समान, वो घड़े के समान वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। सोमरस विक्रेता यानी जो कलाल को खिलाया हुआ श्राद्धान्न विष्ठा होकर और वैद्य को खिलाया हुआ हव्य कव्य पीव और रक्त होकर मिलता है। यानी जो ब्राह्मण किसी सोमरस विक्रेता का, मद्य विक्रेता का, कलाल का, कलवार का खाया हुआ अन्न खा ले तो वो विष्ठा के समान है, वैद्य का खाए तो वो हव्य कव्य पीव के समान है, और रक्त होकर मिलता है, खून के समान मिलता है। देवांश खाने वाले तथा ब्याज खाने वाले को दिया हुआ निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण देवांश खाते हैं, ब्याज खाते हैं, वो भी उनका निष्फल हो जाता है। बणिक वृत्ति बनिया वाले को खिलाने से यह लोक और परलोक दोनों में ही कुछ फल नहीं मिलता। अगर कोई ब्राह्मण बणिक वृत्ति करता है, यानी बनिया का काम करता है, यानी व्यापार करता है, तो उसको भी खिलाने से यह लोक और परलोक दोनों में कोई फल नहीं होता। इसलिए जो ब्राह्मण वैश्य व्यापार करता है, वैश्य की तरह उसको नहीं खिलाना चाहिए, उसका कोई फल नहीं होता। पुनर्विवाहिता के पुत्र को प्रदत्त हव्य राख में दी हुई आहुति के समान फलहीन होती है। मनुष्यों के अनुसार जितने भी अन्यान्य त्याज्य ब्राह्मण बताएं, यानी जो शूद्र हो गए, जो अपने कर्मों से च्युत हो गए, वो ब्राह्मणों ने पतित बना दिए, भ्रात्य बना दिए, तो उनको, अगर ब्राह्मणों को देव पितर कर्म में खिलाया हुआ अन्न मेद मांस रक्त मज्जा और अस्थि रूप हो जाता है। उनको खिलाया हुआ अन्न मेद मांस रक्त मज्जा और हड्डी के अस्थि, हड्डी के समान हो जाता है, माना जाता है। यहाँ पर दो प्रश्न सामने आते हैं। अब लेखक कहते हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला यह कि क्या पिछड़ा वर्ग वैश्य है, दूसरा यह कि क्या वैश्य मान लेने के पश्चात भी उनको व्यवस्था में सम्मान प्राप्त हो सकता है वैश्य को। वैसे तो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार पिछड़ा वर्ग निश्चित रूप से वैश्य है ही नहीं, निश्चित रूप से वैश्य है ही नहीं, क्योंकि वैश्य दो जाति का ही एक अंग है। तीन जातियाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये दो जाति हैं। दो संस्कार के बाद, प्रथम जन्म माँ के पेट से, फिर दूसरा जन्म संस्कार से, इसलिए इन तीनों वर्णों को दो जाति कहा जाता है। लेकिन फिर भी मेरे कुछ पिछड़े वर्ग के भाई, जैसे तेली, अपने आप को गुप्ता कहकर वैश्य होने का असफल प्रयास करते हैं, गुप्ता लिखते हैं। कलवार अपने आप को जायसवाल आदि कहकर अपने आप को वैश्य होने की झूठी तसल्ली कर लेते हैं, परंतु आज तक किसी भी वैश्य ने उन बेचारों को सम्मान नहीं दिया। आज तक एक भी वैश्य किसी जायसवाल या तेली गुप्त के घर अपने पुत्र पुत्री की शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं गया, उल्टे उसे हर स्तर पर अपमानित ही होना पड़ा तथा अपने आप को तथाकथित बढ़ी हुई जाति बताने पर हमेशा हीन भावना से ही ग्रसित रहना पड़ता है।
कुछ जातियों की ये मानसिकता है कि हम अपने उपनाम 3 वर्णों जैसे, द्विजों जैसे रख लेंगे तो हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा और हम उनमें घुल मिल जाएंगे, उनसे हमें मान सम्मान मिलेगा। ऐसा बहुत जातियों में हो रहा है। और जैसे इसका उदाहरण भी दिया, गुप्ता लिखते हैं, जायसवाल कलवाल लिखते हैं, तेली जो है वह गुप्ता लिखते हैं, तो उनके पीछे यही मंशा है कि हमारा लेवल ऊपर हो जाए। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है, आप खुद फील करते होंगे, अनुभव करते होंगे। इस बात का हमेशा डर बना रहता है उन्हें कि कहीं यह बात पता न लग जाए कि हम वास्तव में वैश्य नहीं हैं। लगा रहता है वो तो, परंतु स्वयं उच्चीकृत सेल्फ प्रमोटेड वैश्य हैं। इस प्रकार एक शाश्वत बोझ लेकर जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह तो वही बता में क्या फ़ायदा है, लेकिन वास्तविक जात खुल जाने पर समाज में उन्हें जितना अपमानित होना पड़ता है वह वास्तव में अकल्पनीय है। क्योंकि जात व्यवस्था ऐसी ही चीज़ है कि जब भेद खुलता है कि ये तो नकली जाति का है तो उसे अपमानित होना पड़ता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या वर्णाश्रम के अनुसार पिछड़े वर्ग को वैश्य स्वीकार कर लिए जाने के बाद भी क्या कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है? आइए देखें हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। वैश्य बन जाने से या उपनाम लिखने से हमारा स्तर कितना बढ़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, आइए देखें। तो अंगिरस स्मृति है, ये भी महान विद्वान हुए हैं ऋषि जी अंगिरस, उनकी स्मृति भी है मनुस्मृति की तरह। उसमें है वैश्येन तो यदा स्पर्श सूना शुद्रेण वादुज और उपोध्य रजनी में काम पदंच गव्येन शुद्धयति। अंगिरस स्मृति 10 प्रायश्चित विधान वर्णन के वैश्य के द्वारा तथा कुत्ते के द्वारा अथवा शूद्र के द्वारा द्विजाति को छी लिया जाए तो एक रात्र उपवास करके पंचगव्य गाय का गोबर, मूत्र, दही, घी और दूध खाने पर शुद्धि हो जाती है। आप समझ रहे होंगे इसका अर्थ दोस्तों कि वैश्य छूले द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, वैश्य अगर छूले वैश्य के द्वारा तथा कुत्ते के द्वारा अथवा शूद्र के द्वारा द्विजाति को छू लिया जाए तो एक रात्रि उपवास करें और गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, यानी ये पंचगव्य कहते हैं, ये पंचगव्य खाने पर शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर वैश्य को कुत्ते और शूद्र के समान ही कहा गया है अंगिरस स्मृति में, अर्थात वैश्य का स्थान इस अवस्था में कुत्ते और शूद्र के बराबर है। परंतु बड़ा ही आश्चर्य है, अपने देश में इस व्यवस्था के पोषक सबसे ज़्यादा वैश्य वर्ण वाले ही पाए जाते हैं। ये कारण वे भली भांत जानते हैं। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य की स्थिति का विवेचन करते हैं। वैश्य शूद्रावपि प्राप्तो कुटुंबे अतिथि धर्मिणो भोजन्ये सह भृत्तिर्स्तावनम रसस्यम प्रयोजन। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 112। इसमें कहते हैं मनुस्मृति में मनु जी कि यदि वैश्य और शूद्र भी कुटुंब में अतिथि के धर्म वाले होकर आ जाएं, यानी अतिथि देवो भव बनकर आ जाएं, तो उनको भी भृत्यों के साथ, नौकरों के साथ भोजन करवाएं। यानी वैश्य आ जाए और शूद्र आ जाए तो इन दोनों के लिए द्विजाति लोग भोजन तो कराएं, किंतु नौकरों के हाथों से कराएं, नौकरों के साथ कराएं। वह क्या सम्मान दिया गया है वैश्य समाज को, नौकरों के साथ भोजन करवा के। जो व्यवस्था शूद्र के लिए वही वैश्यों के लिए भी बनाई गई। उसी देश में जहाँ अतिथि देवो भव का नारा लगाया जाता है, वहीं पर वैश्य अतिथि का ये अपमान होता है। व्यास स्मृति क्या कहती है? वेद व्यास जी के अनुसार वैश्य की क्या स्थिति है, आप देखें अध्याय 1 11-12 श्लोक के वणिक्किंकरातम कायस्थम मालाकारा कुटुम्बिना ये ते चान्ये बहव शूद्रा भिन्न सुकर्मभि चर्मकारो भटो बिल्लो रजकः पुष्करो नटः बरटो मेद चांडाल दास स्वपच कोलकः ये ते अंत्यजा समाख्याता ये चान्ये चगवार्सना ये साम संभाषणाद यस्नानम दर्शनादकम वीक्षणम।
बनिया, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी आदि अंत्यज शूद्र होते हैं। ये देखिए, शूद्र भी होते हैं और अंत्यज भी होते हैं, अछूत। कौन कौन बताए हैं? व्यास जी बता रहे हैं, पढ़ लेना, बाजार में मिल जाएंगी व्यास स्मृति। बनिया, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी आदि अंत्यज शूद्र होते हैं, अछूत होते हैं। इनको देखने से जो पाप लगता है उसे सूर्य दर्शन से दूर किया जा सकता है। इनको अगर देख ले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय तो वो जो है सूर्य का दर्शन करें तुरंत। तथा इनसे बात कर लेने से जो पाप लगता है उसे दूर करने के लिए स्नान कराना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इतना बड़ा अपमान जब मिला असली वैश्यों को, तब तो नकली वैश्यों को मिलने वाले अपमान की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। दोस्तों, केवल मनुस्मृति ही बदनाम है, अन्यथा 59-60 स्मृतियाँ हैं और ख़ास तौर से 18 स्मृतियाँ हैं। उनमें सब में मनुस्मृति की ही तरह ये जातवाद का व्यवस्था दी गई है। सारी चीज़ें वही हैं, लगभग मिलती जुलती। तो दोस्तों, ये सब बाज़ार में मिल जाती हैं। मैं भी ख़रीद के लाया हूँ, इन्हें पढ़ा है मैंने। मेरे पास न इसका कोई सबूत है, नकली का और असली का। लोग कह देते हैं कि मनुस्मृति नकली है, तो ये सारी ही नकली हैं। फिर मनु जी महाराज के टाइम में न तो छपता था न कागज़ था। मनु जी ने स्वयं बोल के सुनाता ब्रह्मा जी के मुख से, और उन्होंने ही भृगु ऋषि को और अन्य को सुनाया था। उस समय सुनने सुनाने का ही प्रचलन था। ये जब छापा खाना खुला है तब ये कागज़ बन गया है। उसके बाद ब्राह्मणों ने मनु के नाम से और वशिष्ठ के नाम से, ये तमाम याज्ञवल्क्य के नाम से, व्यास के नाम से, अन्य तमाम ऋषियों के, अंगिरस के नाम से, आपस्तम्भ के नाम से, पुलस्त्य के नाम से, अगस्त के नाम से ये तमाम छाप छाप के बाज़ार में ला दी हैं। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये ब्राह्मणों का महाझूठ है जो जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बनाया गया है। इसमें असल और नकल की कोई बात जैसी नहीं है। असली भी जो आजकल कहते हैं वो उनकी खुद की लिखी हुई होगी, उसमें परिवर्तन किया होगा। आज हम देखते हैं कि इन ग्रंथों में बहुत से परिवर्तन आज भी हो रहे हैं। मेरे पास जो रामचरितमानस है उसमें भी पहले लवकुश कांड होता था और उत्तरकांड होता था। अब वो लवकुश कांड हटा दिया गया है, जिसमें कि वो धोबी की कथा भी आती थी, लेकिन इसमें नहीं है। जो धोबी ने राम की सीता को आक्षेप लगाया था और उन्होंने उससे निकाला था। खैर, आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। महे पार्थम व्यपास्त्रितम स्तु ये अपपाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेयस यांत पराम गतिम। गीता अध्याय 9 श्लोक 32। हे अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, शूद्र तथा वैश्य पाप योनि के होते हैं, परंतु यदि ये भी मेरी शरण में आ जाएं तो उनका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। ये श्लोक जो है अध्याय 9, गीता अध्याय 9 श्लोक 32। हे अर्जुन, स्त्री, शूद्र तथा वैश्य पाप योनि के होते हैं, परंतु यदि वे भी मेरी शरण में आ जाएं तो मैं उनका भी उद्धार कर देता हूँ। दोस्तों, मैं उदाहरण सहित बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मनुस्मृति अध्याय 5 देखिए। शूद्राणाम मासिकम कार्यम वपनम न्यायवर्तनाम वैश्यवक्षोचत्कल्पसम द्विजोष्ठम च भोजनम। 140वां श्लोक है अध्याय 5 का। शरीर वृद्धि की इच्छा वाला पुरुष पहले 3 बार आचमन करके 2 बार मुख धोए, किंतु स्त्री और शूद्र यह कार्य 1 बार ही करें। ये भी नियम और विधान थे कि कितनी बार मुंह धोना है, कितनी बार हाथ धोने हैं, किस वर्ण को कितने बार धोना है, किस को कितना करना है। तो ये सब विधान थे। तो उसी में कहते हैं मनु महाराज कि शरीर शुद्धि की इच्छा वाला पुरुष पहले 3 बार आचमन करके 2 बार मुख धोए, कुल्ला करके 2 बार मुख धोए, किंतु स्त्री और शूद्र यह कार्य 1 बार ही करें। शास्त्रानुसार चलने वाला शूद्र प्रत्येक मास केस बनवाए, केस कटवाए,
जन्म मरण में वैश्य के समान, जन्म मरण में, जन्म हो और मरण हो किसी का तो वैश्य के समान शौच कर्म करे और दुजाति का उच्छिष्ट खाए। यानी वैश्य और शूद्र एक जैसा कर्म करें, शौच कर्म जन्म और मृत्यु के समय, और दुजाति का उच्छिष्ट खाएं, ब्राह्मण और क्षत्रिय जी का उच्छिष्ट खाएं, झूठा खाएं। उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि हम थोड़ी देर के लिए पिछड़े वर्ग को तथाकथित वैश्य मान भी लें तो भी उसका लाभ क्या, क्योंकि उपरोक्त प्रकार के वैश्य आप बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वैश्य का सम्मान भी कुत्ते और शूद्र के बराबर ही गिनाया गया है। तो ले दे के आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि आप पिछड़ा वर्ग अपने आप को शूद्र स्वीकार कर लें, और अब भी यदि ऐसा न करना चाहें तो फिर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भी बताना आवश्यक हो जाएगा। अब देखिए कृषक जातियों के बारे में बताया है। कृषक जातियाँ तो आप जानते ही हो, जो जातियाँ आज भी खेती का काम करती हैं वो सब कृषक जातियों में आ जाती हैं। जैसे कुर्मी है, कुनबी, पटेल, माली, सैनी, कोयरी, काछी, गडेरिया, जाट, गूजर, लोधी, नाई, अर्धिक, दास, अहीर आदि। ये सब जातियाँ कृषक जातियाँ हैं जो खेती के काम में पहले से लगी हुई हैं और आज भी करती हैं। तो अब इसके बारे में क्या दिया है कृषक जातियों के बारे में? मनुस्मृति कहती है, अध्याय 4 253 श्लोक के आर्थिकः च कुलमित्रं च गोपालो दास नापितो एते शूद्रेषु भोज्यान्न यश्चतान निवेदयतः। आधे का हिस्सेदार खेत जोतने वाली कृषक जातियाँ, आधे की हिस्सेदार खेत जोतने वाली कृषक जातियाँ जैसे कुर्मी, काछी, किसान, कोयरी, जाट, गूजर, लोधी आदि, अहीर, दास, नाई, कुल का मित्र, ये सब शूद्र हैं। फिर भी इनका भोजन खाने योग्य होता है, भोजन खाने योग्य होता है क्योंकि ये कृषक जातियाँ हैं। और रामचरितमानस तुलसीकृत में एक चौपाई आती है कि जे वर्णाधर्म तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। रामचरितमानस उत्तराखंड 100 का। तेली, कुम्हार, भंगी, चूड़ा, कोल, भील तथा कलवार जायसवाल आदि अधम वर्ण के होते हैं, अर्थात शूद्र वर्ण के होते हैं। तेली, कुम्हार, भंगी, कोल, भील तथा कलवार जायसवाल आदि अधम वर्ण के होते हैं, अर्थात शूद्र वर्ण के होते हैं। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। मनुस्मृति अध्याय 12 में सुनार का वर्णन क्या कहते हैं? सुनार के बारे में मनु महाराज कि मणिमुक्ता प्रबालानी हत्वा लोवेन मानव विविधानी च रत्नानी जायते हेम कर्तसु। 61वां है ये, अध्याय 12 का 61वां श्लोक है। लोभ बस मणि, मुक्ता, प्रबाल एवं अन्य प्रकार के रत्नों को चोरी करने वाला मनुष्य जन्मांतर में स्वर्णकार होता है, जन्मांतर में स्वर्णकार होता है। सुनार का जन्म किसे मिलता है? जो चोर होता है। काय का चोर होता है? मणि, मुक्ता, प्रबाल, ये मतलब रत्नों का चोरी करने वाला वो सुनार होता है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है भोजन के बारे में कि अबोर स्त्री स्वर्णकार स्त्रीजित ग्राम याज नाम शस्त्र विक्रिया कर्म तंतुबाय श्री जीवनाम। याज्ञवल्क्य 163। बांझ स्त्री, सुनार, स्त्री के बस में रहने वाला, ग्रामयाजी, शस्त्र बेचने वाला, लोहार, बढ़ई, कपड़े सिलने वाला दर्जी और स्ववृत्ति वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इनका भोजन वर्जित है, इनका अन्न वर्जित है। किस किस का? कि एक बांझ स्त्री का नहीं खाना चाहिए, स्त्री के बस में जो रहता हो, स्त्री का यानी गुलाम हो, उसका भोजन नहीं खाना चाहिए। और ग्राम याजी हो, शस्त्र बेचने वाला हो, लोहार हो, बढ़ई हो, कपड़े सिलने वाला दर्जी हो और स्ववृत्ति वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। स्ववृत्ति नहीं, स्वानवृत्ति वाला, स्वानवृत्ति जो है शूद्रों का काम होता है, शूद्रों का काम स्वानवृत्ति है, तो उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। और मनुस्मृति में फिर सुनार के बारे में एक श्लोक आता है, अध्याय 9
श्लोक नंबर 292। सर्व कष्टम पापिष्ठ हेमकारम तो पार्थिव प्रवर्तमान निबंधाए छेदयल्लवस छुरई। 9/292। सुनार सबसे बड़ा कांटा होता है। मनुस्मृति 9/292। सब प्रकार के कंटकों में पापिष्ठ कंटक स्वर्णकार यदि अन्याय में प्रवृत्त हो जावे तो राजा उसके संपूर्ण अंगों को छुरे से भिन्न भिन्न कर डाले। बहुत बड़ा जुर्म है सुनार के लिए, ये इसमें दिया हुआ है। अत्रि स्मृति क्या कहती है? ऋतुकाल उपसीत पुष्पकालेन शुद्धयति रजकर्मश्च नटो वरुणैव च कैव तमेद भिल्लाश्च सप्तैते वान्त्य स्मृता येषां गत्वा स्त्रियो मोहादयुक्त्या च प्रतिग्रहं च। धोबी, चमार, नट, बांस की डलिया बनाने वाले, धीमर, मेद, कलाल और भील, ये जातियाँ अंत्यज कही गई हैं। ये जातियाँ अंत्यज, अंत्यवासन, गांव से बाहर रहने वाली अछूत अस्पृश्य जातियाँ कही गई हैं। मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुंगवते दुजत्तम न देवा भुंजते तत्रम न पिबंत हविर्लजम। 210। अत्रि स्मृति। आप देख रहे हैं केवल मनुस्मृति नहीं, तमाम स्मृतियों में यही चीज़ लिखी हुई हैं। तो जहाँ पर शराबी तथा निषाद का भोजन ब्राह्मण करता हो वहाँ पर देवता भोजन नहीं करते तथा हवि और जल ग्रहण नहीं करते। साफ सी बात है कि जहाँ पर शराबी और निषाद का भोजन ब्राह्मण करता हो, जो ब्राह्मण शराबी का और निषाद जाति का भोजन करता है वहाँ पर देवता कभी भोजन नहीं करते और न जल पीते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को इन जातियों का, निषाद का और शराबियों का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब याज्ञवल्क्य स्मृति देखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि की है क्या कहती है कि वेणु मृधाम विसिक्तो ये क्षत्रियाणाम विष स्त्रियम अम्बष्ठ शूद्राम निषादो जातः पारणे वो अपिवाह। 91 श्लोक है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय विवाहिता में अम्बष्ठ तथा ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र निषाद कहा जाता है। यानी ये बता दिया गया कि ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता हो उससे विवाह कर ले ब्राह्मण तो अम्बष्ठ जाति पैदा होती है जो पहले वैद्य का काम करते थे। और ब्राह्मण से शूद्र कन्या में अगर ब्राह्मण पिता हो और किसी भी शूद्र जाति की कन्या हो उससे जो पैदा होता है उसे निषाद कहा जाता है। वैसे भी पाराशर ऋषि जो ब्राह्मण थे उन्होंने सत्यवती निषाद पुत्री के साथ संभोग करके और व्यास जी को जन्म दिया था दोस्तों, उससे शादी की थी। तो इस तरह से ये जातियों का वर्णन मैंने इस पुस्तक से और विभिन्न ग्रंथों के हवाले से आपके समक्ष रखा। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे ये वीडियो शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, ताकि इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इन चीज़ों की जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।